इनसाइट में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में दो पूर्व विधायक, दो पूर्व आईएएस अधिकारी और उसके साथ फायर ब्रांड नेता रविंद्र सिंह भाटी के अलावा जयपुर की पूर्व मेयर और सचिन पायलट के खास रहे नेता ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी ज्वाइन करने की बात करेंगे। आज हम इंडिया टीवी और सीएनएक्स के उस ताजा सर्वे की जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी और 125 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का पूर्व अनुमान बताकर हड़कंप मचा दिया। उसके साथ साथ पिछले 2 दिन पहले ईडी के जिन छापों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी थी, क्या वे छापे अब शिथिल हो गए और थम गए? इन्हीं मुद्दों पर अब बात करते हैं। शुरुआत में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का दिन कहा जाएगा। 2 दिन पहले जहां सुरेश मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो वहीं शनिवार को भी बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण दिन रहा जब जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, जो सचिन पायलट की खास मानी जाती है, वे भी बीजेपी में शामिल हो गई और उन्होंने अशोक गहलोत की आलोचना भी की। इसके साथ साथ 2 पूर्व आईएएस अधिकारी, 2 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात करते हैं फायर ब्रांड नेता रविंद्र सिंह भाटी की, जो राजस्थान में युवाओं के करीबी हैं और युवाओं के दिल की धड़कन भी कहे जाते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और अब बाड़मेर से टिकट चाहते हैं। अगर पार्टी उन्हें बाड़मेर से उतारती है तो काफी हद तक मामला बदल सकता है। जयपुर में भी वैश्य समुदाय से आने वाली ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्पी है और पार्टी क्या रुख लेती है और किस तरह से उनका वहां उपयोग करती है, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर 2 दिन पहले ब्राह्मण नेता सुरेश मिश्रा, अब वैश्य समुदाय से जयपुर का बड़ा नाम ज्योति खंडेलवाल और उसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान से रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये लोगों को चौंकाने वाली खबर है। लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर है और वो है सर्वे की। वैसे तो चुनाव से पहले आमतौर पर ये टीवी सर्वे और मीडिया सर्वे और सर्वे एजेंसियां आई रोज सर्वे करती है, लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे है उसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी तो बीजेपी की बाछी खिली हुई है। दरअसल इंडिया टीवी सीएनएक्स का ताजा ओपिनियन पोल जो है वो जातियों के आधार पर किया गया और उसके जो परिणाम वो बता रहे हैं वो कांग्रेस के लिए तो सहज नहीं है, बीजेपी के लिए जरूर उत्साहित करने वाले हैं। वो 125 सीटें ये सर्वे बीजेपी को दे रहा है और 73 सीट कांग्रेस को, 3 अन्य को दे रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि राजपूत और जाट को ये बता रहा है कि ये जातियां बीजेपी को वोट करेगी ज्यादातर और जाटों का डिवाइडेशन होगा, जो अन्य में जाएगा वो बीजेपी के लिए इस सर्वे में बताया गया कि थोड़ा सा परेशान करने वाला फिगर होगा। लेकिन गुर्जर और माली कांग्रेस को बहुतायत से वोट करेंगे, ऐसा इस सर्वे में है। क्या सर्वे हर रोज बदलते हैं? हम आपको बता दें कि सितंबर माह में जो सर्वे आया था उसमें काफी हद तक 105 के आसपास कांग्रेस की सीटें बताई जा रही थी और अब ये जो ताजा सर्वे आया है इसमें 73 सीट कांग्रेस को और 125 सीट बीजेपी को देकर बीजेपी के लिए कहते हैं खुशनुमा माहौल बनाने का काम किया है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं 2 दिन पहले राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले प्रवर्तन निदेशालय के उन छापों की जिन्होंने कांग्रेसी नेताओं की नींद उड़ा दी थी। लेकिन अब ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन हम जैसा एक दिन पहले आपको बता रहे थे कि अगर ये इफेक्टिव हुए तो ये विपक्षी पार्टी के लिए कामयाब है, अन्यथा ये कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा ज्यादा है, ऐसा हमारा अनुमान था। और अब बताया जा रहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहा है कि आप इन्हें रोकिए, इस तरह के छापों से कांग्रेसी नेताओं को सहानुभूति मिलेगी और जनता में सहानुभूति अगर पैदा हुई तो ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। कुल मिलाकर अब इन छापों के बंद होने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि पार्टी लाभ हानि के आकलन के बाद शायद इसमें
नुकसान ज्यादा महसूस कर रही है। और इसी नाते और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिकार किया और जिस तरह का माहौल बना, उससे शायद अब ईडी कदम पीछे खींच ले। बाकी तो आने वाले दिनों में